याद है तुम्हें 2016 में पीसी बनाना कितना आसान था? अभी मत भूलना उस फीलिंग को, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे एनवीडिया और एएमडी ने मिलकर डेलिबरेटली सिस्टमैटिकली बजट गेमिंग को मार डाला है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट मर्डर था। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें एग्जैक्ट एविडेंस दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने साइकोलॉजी को वेपनाइज किया, और क्यों अगर हमने अपने एक्शंस नहीं लिए तो पीसी गेमिंग सिर्फ अमीर लोगों का हॉबी बन जाएगा। ये स्टोरी सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल, ग्रीड और बिट्रेयल के बारे में है। 2016 को याद करो, उस टाइम एक अबंडेंस का एरा था। तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते, 15,000 से 18,000 रखते, मे बी 20,000 अगर थोड़ा फैंसी फील कर रहे थे, और तुम्हारे हाथ में एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड होता जो मार्केट की ऑलमोस्ट हर गेम को 1080p हाई सेटिंग पर क्रश कर सकता था। चाहे तुम स्टूडेंट थे, बजट कॉन्शियस पेरेंट थे, या फिर हॉबी में नए नए आए थे, दरवाजा सबके लिए खुला था। पीसी मास्टर रेस कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं था रिच लोगों का, ये एक मेरिटोक्रेसी था जहां स्मार्ट कंपोनेंट चॉइस से तुम कंसोल प्लेयर को भी हरा सकते थे। GTX 1060 और AMD RX 480 या 580 ये कार्ड्स लेजेंडरी बन गए। 18,000 में तुम्हारा गेमिंग सेटअप तैयार था पूरे 5 साल के लिए। लेकिन फिर कुछ हुआ। अगर आज 2025 में मार्केट देखो तो एंट्री फी सिर्फ इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं हुई, ये आर्टिफिशियली इंजीनियर करके स्काई रॉकेट कर दी गई है। हमें बताया जाता है कि ये इकोनॉमी की वजह से है, चिप शॉर्टेज की वजह से है, एडवांस AI टेक्नोलॉजी की वजह से है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बजट ग्राफिक्स कार्ड की डेथ एक कैलकुलेटेड मर्डर थी। आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे एनवीडिया और AMD ने मिलकर वैल्यू को किल किया, कैसे उन्होंने पूरे मार्केट की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया, और क्यों पीसी गेमिंग अब सिर्फ लग्जरी हॉबी बन रही है वेल्दी लोगों के लिए। समझने के लिए हमने क्या खोया है, हमें बेसलाइन एस्टेब्लिश करनी होगी। पास्कल एरा GTX 1060 ये कार्ड लेजेंडरी है एक रीजन से। जब ये लॉन्च हुआ तब ये फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे रहा था प्रीवियस जनरेशन का, लेकिन मास मार्केट प्राइस पे रफली 18,000 में तुम सेट थे फॉर ईयर्स। ये ग्रेट इक्वलाइजर था। उस टाइम GPU मैन्युफैक्चरिंग का साइकोलॉजी था परफॉर्मेंस पर रुपए। गोल था जितना हो सके उतने लोगों को गेमिंग में लाना, क्योंकि मोर गेमर्स मतलब मोर गेम सेल्स, हेल्दियर इकोसिस्टम। ये एक वॉल्यूम गेम था, मिलियंस चिप बेचो रेजर थिन मार्जिन पे और दुनिया पे डोमिनेट करो। और ये काम भी किया। GTX 1060 स्टीम हार्डवेयर सर्वे में ऑलमोस्ट एक डेकेड तक टॉप पे रहा, लेकिन कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स के अंदर इस सक्सेस को फेलियर के रूप में देखा गया। एक कार्ड जो 5 साल चले और सब कुछ अच्छे से चले 15,000 में, ये शेयर होल्डर्स के लिए डिजास्टर है। अगर तुम 2016 में कार्ड खरीदते हो और 2022 तक रिप्लेस नहीं करते तो कंपनी तुमसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिए थे, उन्होंने 1080p गेमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, और ऐसे करते हुए अपग्रेड की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया था। उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए थी, उन्हें साइकिल तोड़ना था। फिर यूनिवर्स ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, केओस का परफेक्ट स्टॉर्म, जो उन्हें पूरे इंडस्ट्री की प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रीसेट करने का मौका देता। ये शुरू हुआ क्रिप्टो बूम से, फॉलोड इमीडिएटली बाय ग्लोबल पैंडेमिक। हम सब स्टोरी जानते हैं, सप्लाई चेन्स टूट गई, माइनर्स ने पैलेट्स के पैलेट्स GPUs खरीदे, गेमर्स ईबे पे स्क्रैप्स के लिए लड़ रहे थे। प्राइस डबल हुई, फिर ट्रिपल। 25,000 का कार्ड 75,000 में बिक रहा था। स्कैल्पर्स पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए। लेकिन जब हम स्कैल्पर्स पे चिल्ला रहे थे तब मैन्युफैक्चरर्स नोट ले रहे थे। उन्होंने कुछ टेरिफिंगली प्रॉफिट देखा। उन्होंने देखा कि डेस्परेट गेमर्स 60 से 70,000 देने को रेडी थे एक मिड रेंज कार्ड के लिए। उन्होंने देखा कि साइकोलॉजिकल सीलिंग जो GPU की कॉस्ट थी वो सैटर हो गई थी। 2020 से पहले अगर इन्वीडिया एक 60 क्लास कार्ड 30,000 में लॉन्च करती तो प्रेस उन्हें जिंदा खा जाती, लेकिन शॉर्टेज के बाद 30,000 MSRP रिलीफ जैसा लगता, 70,000 का eBay प्राइस के कंपैरिजन में। यहीं से प्राइस एंकरिंग स्ट्रेटजी शुरू हुई। उन्होंने क्राइसिस का यूज़ किया एक्सेप्टेबल प्राइसिंग की विंडो को परमानेंटली शिफ्ट करने के लिए। जब सप्लाई चेन इशू रिजॉल्व हो गए, क्या प्राइसेस 2016 बेसलाइन पे वापस आई? बिल्कुल नहीं। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखा और डिसाइड किया कि क्राइसिस प्राइसिंग अब स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। उन्हें समझ आ गया कि वो हाफ वॉल्यूम कार्ड्स बेच सकते हैं, लेकिन अगर डबल प्राइस चार्ज करे तो सेम मनी मिल जाती है कम मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट के साथ। शॉर्टेज खत्म हो गई, लेकिन स्कार्सिटी माइंडसेट को वेपनाइज कर दिया गया। अब टेक्निकल बातों पे आते हैं, क्योंकि प्राइस हाइक सिर्फ आधी स्कैम है, दूसरी आधी है जो मैं सिलिकॉन श्रिंकफ्लेशन बोलता हूँ। ग्रोसरी स्टोर में श्रिंकफ्लेशन तब होती है जब चॉकलेट बार छोटी हो जाती है लेकिन प्राइस सेम रहती है। GPU मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इनसाइडियस है। उन्होंने शुरू किया बजट कार्ड्स की फिजिकल स्पेक्स को कट करना while raising the price। मेमोरी बस विद देखो,
ये वो हाईवे है जो तुम्हारे ग्राफिक्स चिप को वीडियो मेमोरी से कनेक्ट करती है। पहले मिड रेंज कार्ड्स में अक्सर 192 बिट या 256 बिट बसेज होती थी जो हाईवे बैंडविड्थ अलाउ करती थी ताकि डाटा फास्ट मूव हो सके। आज मॉडर्न बजट कार्ड्स जो 25,000 के ऊपर कॉस्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली 128 बिट बस से स्ट्रैंगल किए जाते हैं, फिजिकली नैरोअर वीकर डिजाइन। फिर है PCI लेन इशू। हाई एंड कार्ड्स 16 लेन ऑफ कनेक्शन यूज करते हैं तुम्हारे मदरबोर्ड से, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है एंट्री लेवल कार्ड्स को 8 लेन्स तक कट कर दिया गया है। मॉडर्न सिस्टम पे तुम्हें नोटिस नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उस नए बजट कार्ड को ओल्डर पीसी में डालो, एग्जैक्टली वो टाइप का पर्सन जो बजट कार्ड्स खरीदता है, तुम परफॉर्मेंस इमीडिएटली लूज कर दो। और सबसे बड़ा ऑफेंडर VRAM। जनरेशन आफ्टर जनरेशन VRAM बफर को 8 GB पर रखकर उन्होंने इंश्योर किया है कि कार्ड ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, नॉट बिकॉज चिप स्लो है। ये प्लान्ड ऑब्लेसेंस है जो डायरेक्टली सिलिकॉन में इंजीनियर किया गया है। वो तुम्हें आज एक कार्ड बेच रहे हैं जो कल के गेम्स पे चोक करने के लिए डेस्टिनेड है, लेकिन ये छुपाते कैसे हैं? फिजिकली वीकर कार्ड को मोर मनी में कैसे बेचते हैं और तुम्हें कन्विंस करते हैं कि ये अपग्रेड है। इंटर द फीचर डिस्ट्रैक्शन, DLSS, FSR, XeSS, अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन। मार्केटिंग टीम्स चाहती है कि तुम बिलीव करो ये मैजिक फ्री परफॉर्मेंस। टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव है, लेकिन बजट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये एक ट्रैप है। अपस्केलिंग एक क्रच बन गई है। पहले डेवलपर्स को अपने गेम्स ऑप्टिमाइज करनी पड़ती थी रॉ हार्डवेयर पे चलने के लिए। अब वो DLSS पे रिलाई करते हैं अपने अनऑप्टिमाइज्ड कोड को फिक्स करने के लिए। हम एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां नेटिव रेजोल्यूशन डेड है। अगर तुम मॉडर्न गेम को 1080p नेटिव पे बजट कार्ड पे चलाने की कोशिश करो तो ये क्रॉल करती है। तुम्हें अपस्केलिंग ऑन करनी पड़ती है, जो मतलब है कि तुम इफेक्टिवली गेम को 720p पे रेंडर कर रहे हो और AI यूज कर रहे हो गेस करने के लिए बाकी इमेज कैसी दिखेगी। वो तुम्हें 720p कार्ड बेच रहे हैं AI मास्क के साथ, 25 से 30 हजार चार्ज कर रहे हैं और इसे नेक्स्ट जेन बुला रहे हैं। फ्रेम जनरेशन और भी वर्स है बजट गेमर्स के लिए। ये फेक फ्रेम्स इंसर्ट करती है मोशन को स्मूथ करने के लिए, लेकिन इसे VRAM चाहिए काम करने के लिए। तो वो फीचर जो सपोजिटली तुम्हारे लो एंड कार्ड को सेव करने वाली है, एक्चुअली प्रीसियस मेमोरी खा जाती है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। यह एक पैराडॉक्स है जो मार्केटिंग स्लाइड पे अच्छा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एक्चुअल गेम प्ले में टेरिबल फील होता है। ये हमें लाता है अपसेल लाइडर के साइकोलॉजी पे। ये क्लासिक सेल टैक्टिक है जो कार डीलरशिप और रियल एस्टेट में यूज होती है, और अब ये GPU मार्केट को डिफाइन करती है। बजट ऑप्शन को इतना टेरिबल, इतना अनअपीलिंग और वैल्यू में इतना बुरा बनाओ कि कस्टमर को फोर्स फील हो मोर स्पेंड करने के लिए। RTX 4060 सीरीज का लॉन्च देखो। प्रीवियस जनरेशन पे परफॉर्मेंस जंप नेग्लिजिबल था और कुछ केसेस में हाई रेजोल्यूशन पे ये एक्चुअली स्लोअर था। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो स्टैग्नेंट था। क्यों रिलीज करेंगे वो इतना बुरा प्रोडक्ट? ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये एक फेंस थी। वो चाहते हैं कि तुम 25,000 के कार्ड को देखो, ये स्ट्रगल करते देखो और कहो वेल अगर मैं सिर्फ 15,000 और स्पेंड करूं तो 4070 मिल जाएगा। वो एक्चुअली अच्छा है। वो इंटेंशनली लो एंड को सैबोटाज कर रहे हैं एवरेज सेलिंग प्राइस को हायर पुश करने के लिए। 2016 में एवरेज गेमर 15,000 से 25,000 स्पेंड करता था। 2025 में वो चाहते हैं कि वो एवरेज 50,000 से 60,000 हो। उन्होंने इफेक्टिवली एंट्री लेवल टीयर को डिलीट कर दिया है। अगर तुम्हारे पास आज 15,000 है, तुम्हें बोला जाता है गो अवे, तुम्हें बोला जाता है कंसोल खरीदो। पीसी इकोसिस्टम ने कीप आउट साइन लगा दिया है हर उसी के लिए जो महीने का आधा रेंट कंपोनेंट पे स्पेंड करने को रेडी नहीं है। कॉर्पोरेट डिफेंडर्स यहाँ जंप करेंगे। वो कमेंट्स में इन्फ्लेशन के बारे में चिल्लाएंगे और कहेंगे TSMC से वेफर कॉस्ट बढ़ गई है। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है। न्यूअर नोड्स 5 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है, ये फैक्ट है। लेकिन क्या ये प्राइस हाइक को जस्टिफाई करती है जो हम देख रहे हैं? प्रॉफिट मार्जिन्स देखो। अगर कॉस्टली रीजंस होते प्राइस बढ़ने का तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज रफली सेम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस ट्रांजिशन के दौरान बजट गेमिंग से दूर एनवीडिया की ग्रॉस मार्जिन एक्सप्लोड हो गए। वो हेल्दी हार्डवेयर प्रॉफिट से सॉफ्टवेयर मोनोपोली लेवल्स ऑफ प्रॉफिट तक पहुंच गए। वो सिर्फ कॉस्ट तुम्हें पास ऑन नहीं कर रहे, वो मैसिव प्रीमियम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर। उन्हें पता है गेमर्स एडिक्टेड है। हमारे पास स्टीम गेम्स से भरी लाइब्रेरीज है, डिस्कॉर्ड्स पे फ्रेंड्स है और हम कैप्टिव ऑडियंस है। उन्हें पता है हम कंप्लेन करेंगे, एंग्री यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे और फिर पे करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव है हमारे प्यारे हॉबी को क्विट करना। रियल स्ट्रेटेजी यहाँ सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये कल्चर के बारे में है। बजट गेमिंग की डेथ है DIY स्पिरिट की डेथ। डेकेड से पीसी गेमिंग था एक सिस्टम हैक करके बनाना जो अपने वेट से ऊपर पंच करे। चीप CPU खरीदो, लिमिट तक ओवरक्लॉक करो और प्ले स्टेशन को हाफ प्राइस में आउट परफॉर्म करो।
ये एक रेबल हॉबी था। अब पीसी गेमिंग बन रही है पे टू विन इकोसिस्टम। तुम हार्डवेयर लिमिटेशन को अब आउट स्मार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉकडाउन है। तुम नॉन के इंटेल चिप्स को मीनिंगफुली ओवरक्लॉक नहीं कर सकते और तुम जीपीयू पे बायोस फ्लैश करके मोर कोर्स अनलॉक नहीं कर सकते जैसे पुराने दिनों में। तुम बस फी पे करो। हम एक जनरेशन देख रहे हैं किड्स की जो कभी पीसी नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? PS5 या Xbox सीरीज X 40,000 में बेटर एक्सपीरियंस देता है देन व्हाट 40,000 पीसी दे सकता है, प्योरली क्योंकि जीपीयू मार्केट ब्रोकन है। अगर तुम 50,000 में डिसेंट पीसी नहीं बना सकते तो पीसी गेमिंग यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म नहीं रह जाती और कंट्री क्लब बन जाती है, और कंट्री क्लब्स इवेंचुअली रन आउट ऑफ न्यू मेंबर्स। तो क्या होगा नेक्स्ट? क्या बजट कार्ड्स हमेशा के लिए डेड है? जब तक हम टेरिबल वैल्यू कार्ड्स खरीदना कंटिन्यू करेंगे, हाँ। कंपनी इस डाटा पे ऑपरेट करती है। अगर वो 25,000 में 8 GB का बुरा कार्ड रिलीज करे और मिलियंस लोग खरीदे, डाटा कहती है डू इट अगेन। ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट है यूज्ड मार्केट। पुराने फ्लैगशिप्स 1080 Ti 3080s जो सेकंड हैंड मार्केट में फ्लड हो रही है, वहीं पे वैल्यू है। हमें स्कैवेंजर्स बनना होगा। हमें सेल्फ पे शाइनी न्यू बॉक्सेस देखना बंद करना होगा और ऑलरेडी बिल्ड हार्डवेयर को देखना शुरू करना होगा। लेकिन मेक नो मिस्टेक, ब्रांड न्यू 15,000 से 18,000 सुपरस्टार ग्राफिक्स कार्ड का एरा ओवर है। ये नेचुरल कॉजेज से नहीं मरा, इसको बिजनेस मॉडल ने स्ट्रैंगल किया, जिसने डिसाइड किया कि इनफ कभी इनफ नहीं था। उन्होंने बजट गेमिंग को मार दिया अपने स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए, और चार्ट्स तो देखो, वो इसके साथ गेट अवे हो गए। अब क्वेश्चन यह है, क्या तुम उन्हें इसके लिए रिवॉर्ड करना कंटिन्यू करोगे? तो गाइस, अब तुम्हें पता चल गया है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में। क्वेश्चन ये है, क्या तुम इसके बारे में कुछ करोगे? अगर ये वीडियो तुम्हें आई ओपनिंग लगा तो प्लीज इसको लाइक करो ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और कॉर्पोरेट स्कैम्स को एक्सपोज करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा करंट जीपीयू कौन सा है और कितने में खरीदा था। लेट्स फाइट दिस टुगेदर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेम ऑन।